नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राकेश यादव आरपीटीसी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रोनाउंस पढ़ाएंगे आपको। तो प्रोनाउंस स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के अंतर्गत होता क्या है? प्रोनाउन, एनी वर्ड यूज्ड द absence of the noun are used instead of the noun is known as pronoun। ठीक है, ऐसे शब्द जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है प्रोनाउन कहते हैं। एनी वर्ड, ऐसे शब्द जिनका यूज इंस्टीड ऑफ नाउन एज ए प्रोनाउन, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। हम बचपन से यह पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। एनी वर्ड यूज्ड, एनी वर्ड छोटा स्मॉल परिभाषा यहाँ से आप लिख सकते हैं। एनी वर्ड यू दैट used instead of the noun is known as pronoun। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पर्सनल प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, मतलब पुरुषवाचक कहने का तात्पर्य है कि पुरुषवाचक, निजवाचक, दृढ़तावाचक, परस्परतावाचक, संकेतवाचक, अनिश्चितवाचक, प्रश्नवाचक, विभाजकवाचक, संबंधवाचक, विस्मयवाचक। दोस्तों, इसमें से जो अधिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वह है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें से अधिकतर प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, चाहे बीटीसी का हो, डीएलएड हो गया, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले दोस्तों आता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस होते क्या हैं? वे प्रोनाउंस जो व्यक्ति का बोध कराए, वे प्रोनाउन जो वाक्य में व्यक्ति का बोध कराए, पर्सन का बोध कराए, पर्सन का बोध कराए, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सन कितने होते हैं? पर्सन बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। पर्सन जो होते हैं 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो हम वाक्यों को ध्यान देते हैं कि आई एम अ बॉय, यू आर ए गर्ल, ही इज ए मैन, इट इज चाइल्ड, वी आर बॉयज, यू आर गर्ल्स, दे आर मैन, दे आर चिल्ड्रेन। जो इसमें बोल्ड वर्ड है, जो इसमें बोल्ड वर्ड है, जैसे आई, तो क्या है? आई पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन का है, ही थर्ड पर्सन का है, इट जो है ये भी थर्ड पर्सन का है। तो ये सब क्या है? ये सब नाउन संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए प्रोनाउन है। इसी प्रकार देखिए यह है जो वी आर बॉयज, वी आर बॉयज, यहाँ वी क्या हो गया? सेकेंड पर्सन का प्लूरल है। यू क्या हो गया? गर्ल्स लड़कियां हैं, तो यू भी क्या हो गया? सॉरी, जो यू आर बॉयज ये क्या है? वी आर बॉयज, यहाँ पे वी क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है। ठीक है, और जो यू आर गर्ल्स ये आपका यू क्या है? सेकेंड पर्सन है। दे आर मैन थर्ड पर्सन, यहाँ पे दे क्या है? थर्ड पर्सन है। दे आर चिल्ड्रेन। तो ये पर्सनल प्रोनाउंस के कुछ उदाहरण थे। तो दोस्तों, जो पर्सनल प्रोनाउन में प्रमुख है वह आपका क्या है? फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस।
फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। तो जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वे 7 होते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। 3 केस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ठीक है। पजेसिव का प्रयोग, पजेसिव केस का यूज हिंदी में हम अपने शब्द, जहाँ पे अपने शब्द आते हैं वहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि अपना घर, ठीक है, अपना काम, काम, ठीक है, अपनी नौकरी, अपनी नौकरी। तो ये सब संबंध पजेसिव जो केस होते हैं वो संबंध के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आई प्रोनाउन है, इसका नॉमिनेटिव क्या हो सकता है, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, ठीक है, यू, यू, योर, ही, हिम, हिज, सी, हर, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर, देयर्स। ये आपके जो यूज हो गए ये किस में है, ये आपके फॉर्म्स है। इस टेबल को आप सभी को याद रखना आवश्यक है, तभी आपका प्रोनाउंस क्लियर होगा। मैंने बताया कि जो यह है यह कर्ता के रूप में प्रयोग होता है, नॉमिनेटिव केस किस में होता है, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्टिव केस कर्म के रूप में, और जो पजेसिव केस होता है यह संबंध, रिलेशन, अपने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए इसके कुछ रूल्स और नियम देख लेते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस के यूज एंड रूल्स। तो जो इसके नियम क्या है कि यदि एक वाक्य में भिन्न भिन्न के पर्सन के प्रोनाउन एक ही वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं तो उनके लिखने का जो क्रम हो निम्न प्रकार से होगा, ठीक है। यदि सिंगुलर होते हैं तो क्या होगा, तो देखिए जैसे कि कहने का तात्पर्य यह है कि यदि एक सेंटेंस है उसमें तीनों प्रोनाउन आ गए, तीनों पर्सन के, मतलब थर्ड के आ गए, सेकेंड के आ गए, फर्स्ट के आ गए, तो उनका लिखने का जो क्रम होता है वह 2 3 1 होता है, 2 3 1, मतलब कि 231। मैंने कल बताया कि जब लाइव क्लास में चला रहा तो मैं बता रहा था कि जैसे एक माँ होती है, तो माँ जब भोजन बनाती है तो स्वयं नहीं खाती है, अपने बच्चे को देती है। बच्चा जब खा लेता है तो वह अन्य पुरुष को देती है, परिवार के अन्य सदस्यों को। तो माँ तो स्वयं खाना बनाती है, माँ फर्स्ट पर्सन है जो भोजन बनाने वाली, तो स्वयं नहीं खाएगी, अपने बच्चों को देगी, सेकेंड पर्सन को, और थर्ड पर्सन जो है उसके बाद देगी। अपने माँ लास्ट में खाती है, तो माँ सबसे पहले करती क्या है, पहले अपने बच्चे को देती है, अपने बच्चा तो उसका सेकेंड है, स्वयं बनाएगी, फिर दूसरे लोग को देगी, फिर लास्ट में अपने खाएगी। तो इसका जो क्रम होगा वह क्या होगा, 231। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए यू, ही एंड आई आर पार्टनर, ठीक है। यहाँ यू क्या है, सेकेंड है, यू क्या है, सेकेंड है, ही आपका थर्ड हो गया, आई आपका फर्स्ट हो गया। यहाँ पे देखिए ही एंड आई आर गुड फ्रेंड, ही आपका थर्ड, आई आपका फर्स्ट, तो दो नहीं है, लेकिन हमारा जो क्रम होगा वो 231 का होगा। इसी प्रकार से देखिए यू ही आर वर्किंग इन द सेम ऑफिस, यू एंड आई कैन डू दिस वर्क। तो जो हमारा क्रम होगा, यदि हमारा जो प्रोनाउन है, जो पर्सन है सिंगुलर में होगा, तो हमारा जो क्रम होगा वह 231 का होगा, ठीक है। इसी के स्थान पे यदि हमारा जो प्रोनाउन है प्लूरल होगा, यदि हमारा प्रोनाउन प्लूरल होगा उसका क्रम 123 होता है। जैसे देखिए वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, यू क्या है, सेकेंड पर्सन का प्लूरल। तो यहाँ पे जो हमारा क्रम होगा वह क्या हुआ, यह हमारा एक यू फर्स्ट है, वी फर्स्ट एंड 2 1 2 हुआ। तो जब प्लूरल होता है तो इनका क्रम 1 2
3 हो जाता है, मतलब सीधा सीधा होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए वी यू दे कैन परचेस दैट कॉम्प्लेक्स, हम लोग तुम लोग और वे लोग खरीद सकते हैं उस कॉम्प्लेक्स को। तो यहाँ पे वी क्या है, फर्स्ट हो गया, यू क्या हो गया, सेकेंड हो गया, दे क्या हो गया, थर्ड। तो इनका क्रम 123 होगा। तो देखिए दोनों में क्या अंतर है, 231 कब होगा, जब होगा सिंगुलर पर्सन, जैसे आई हो गया, ही हो गया, सी हो गया। और 123 कब होगा, जब हमारा पर्सन प्लूरल होगा। यह दोनों आपको समझना है। ओके, ठीक है। एक और नियम्स के रूल्स हैं। यदि वाक्य में एक से अधिक भिन्न भिन्न पर्सन के प्रोनाउन प्रयोग होता है, ठीक है, यह चीज़ हमारा क्या है कि वाक्य में एक से अधिक भिन्न भिन्न पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, उनके लिए एक ही प्लूरल प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाए। तो थर्ड फर्स्ट पर्सन के स्थान पे फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सेकेंड और थर्ड पर्सन के प्लूरल और सेकेंड पर्सन के साथ सेकेंड पर्सन का प्लूरल होता है। कहने का मतलब है, यह बात है दोस्तों पजेसिव केस में। जब पजेसिव केस में अपने शब्द के लिए हम यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे जैसे थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का होगा तो हम फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे, सेकेंड और थर्ड पर्सन होगा तो हम सेकेंड पर्सन का, सेकेंड और फर्स्ट होगा तो फर्स्ट पर्सन का यूज हम करेंगे। देखिए जैसे यू एंड आई हैव डन आवर जॉब। तो यू क्या है, यू हमारा सेकेंड पर्सन, आई क्या है फर्स्ट पर्सन। लेकिन यहाँ पजेसिव के आवर के लिए किसका यूज करते हैं, आई के हिसाब से, मतलब आई का फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है, वी होता है। तो वी का पजेसिव केस क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आई है तो आई का नहीं, यहाँ हम पजेसिव केस के लिए आवर का यूज करेंगे, क्योंकि जब सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का यूज होता है तो हमारा फर्स्ट वर्सन का पजेसिव केस यूज होता है। इसी प्रकार दूसरे सेंटेंस में देखिए, यू एंड ही हैव कंप्लीटेड योर जॉब। तो यू क्या है आपका, यू आपका है सेकेंड, ही क्या है थर्ड। तो यहाँ पे जो पजेसिव केस है यहाँ योर लगाया गया, तो किसके हिसाब से, यू के हिसाब से। यू का पजेसिव क्या होता है, योर होता है, ठीक है। तीसरा हमारा एग्जाम्पल है, ही एंड आई हैव डन आवर जॉब। फिर देखिए ही क्या है, थर्ड पर्सन है, आई क्या है, फर्स्ट है। यहाँ पे आवर क्यों लगा, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी होता है, वी का पजेसिव केस क्या होता है, आवर होता है, इसलिए यहाँ पे आवर का यूज होगा, ठीक है। और एक लास्ट एग्जाम्पल है, वी ही एंड आई कंप्लीटेड आवर ड्यूटी। देखिए इसमें तीनों लोग आ गए, इसमें आपका फर्स्ट आ गए, सॉरी थर्ड आ गए, फर्स्ट आ गए और सेकेंड। तो हमारा जो पजेसिव केस लगेगा वह क्या लगेगा, पजेसिव केस हमारा फर्स्ट पर्सन का लगेगा, फर्स्ट पर्सन का लगेगा। तो यहाँ पे देखिए कि यू क्या हो गया, सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट। तो यहाँ पे आवर जो यूज हुआ पजेसिव केस में, वो फर्स्ट पर्सन के प्लूरल, आई का प्लूरल वी का आपका जो पजेसिव केस होता है आवर, संबंध के लिए, अपने के लिए। मतलब क्या हो गया कि तुम, हम और तुम, वह और मैं, तुम वह और मैं अपनी ड्यूटी को पूरा कर चुके हैं। तो अपने शब्द के लिए मैंने बताया उस टेबल में कि अपने शब्द के लिए हम पजेसिव केस का यूज करते हैं। जब एक से अधिक पर्सन हो, तो उसके लिए हम फर्स्ट पर्सन को वरीता देते हैं, ठीक है। चलिए यहीं पे हमारा जो क्लास होगा
प्रोनाउंस का, पर्सनल प्रोनाउंस का कंप्लीट होता है। उसके बाद एक छोटा सा और चैप्टर हमारा जो प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। चलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हम देख लेते हैं। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, इसका क्या है, जब वर्ब का एक्शन सब्जेक्ट पर परावर्तित करने वाले प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे प्रोनाउंस जिनके कार्य का प्रभाव कर्ता पे पड़े, सब्जेक्ट पे पड़ता है, तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे ही वॉज सिंगिंग हिमसेल्फ, वह स्वयं गा रहा था, वह स्वयं गा रहा था। तो जो वह है, वह गा रहा था, जब वो गाना गाया तो उसका प्रभाव स्वयं उसके ऊपर पड़ गया, किसी दूसरे पे ऊपर नहीं पड़ा। ही वॉज सिंगिंग हिमसेल्फ, वह स्वयं गा रहा था, वह खुद गा रहा था। इसका मतलब जो कार्य कर रहा है, वह गाने का जो कार्य कर रहा है, उसका प्रभाव स्वयं सब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। तो ही के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा क्या लगता है, हिमसेल्फ। हिमसेल्फ। अपने आप से पूछो, आस्क योर सेल्फ, आस्क पूछो, योर सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ का प्रयोग होता है। मतलब कार का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, स्वयं कर्ता पे पड़ रहा है। अपना दिमाग खुद प्रयोग करें, अपना दिमाग खुद, मतलब मैंने एक प्रयोग कर रहा है, तो दिमाग का जब आप प्रयोग करेंगे तो आपका प्रभाव स्वयं आपके ऊपर पड़ेगा। यूज योर माइंड, माई योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ। तो ऐसे प्रोनाउंस जिसका प्रभाव स्वयं कर्ता पे पड़े, उसे हम रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्ट, परावर्तित क्रियाएं जो आप पढ़े होंगे उसका प्रभाव पड़ता है, तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके जो टेबल्स हैं, इसको आपको याद करना होगा। टेबल्स क्या हैं, देखिए कि आई सब्जेक्ट है, आई माने मैं होता है, इसका रिफ्लेक्सिव क्या होगा, माई सेल्फ, वी हम, आवर सेल्फ, यू तुम, योर सेल्फ, दे वे लोग, देम सेल्वेस, ही मतलब वह पुरुष के लिए, हिम सेल्फ, सी स्त्री के लिए, स्त्री के लिए, वह हर सेल्फ, इट मतलब यह, इट सेल्फ। ठीक है। मनोज एक पुरुष का नाम है, एक लड़के का नाम है, पुरुष है इसलिए हिमसेल्फ। सुनीता एक लड़की है, स्त्री है, इसके लिए हर सेल्फ। सुनीता एंड मनोज एक लड़की है, एक से अधिक है, तो क्या होगा, देम सेल्फ। बुक क्या होगा, एक वस्तु है, इट सेल्फ का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, तो इस टेबल को हमें याद रखना होगा कि आई के साथ माई सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ, वी के साथ योर सेल्फ, योर्स, वी के साथ आवर सेल्वेस, आवर सेल्फ दोनों यूज होता है। ठीक है, आवर सेल्वेस, सेल्वेस, यू योर सेल्फ, दे देम सेल्वेस, ही हिमसेल्फ, सी हर सेल्फ, इट सेल्फ, मनोज हिमसेल्फ, सुनीता हर सेल्फ, सुनीता एंड मनोज, देम सेल्वेस, बुक इट सेल्फ। ठीक है, ओके। उदाहरण कुछ और देख लेते हैं। मैं खुद काम किया, मैंने खुद काम किया, आई डिड द वर्क माई सेल्फ। ठीक है, माई सेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यह काम खुद करेगा, वह काम खुद करेगा, वी विल डू दिस वर्क हिमसेल्फ। उसने मुझे खुद बुलाया, ही कॉल्ड मी हिमसेल्फ, उसने ही के साथ हिमसेल्फ। तो हम देखते हैं सी के साथ हर सेल्फ, उसने मुझे खुद बताया कि वह मुझसे प्यार करती है। कितना प्यारा शब्द है भाई, आप लोग को जरूर पसंद आया होगा यह शब्द। उसने मुझे खुद बताया कि वह मुझसे प्यार करती है, मैंने नहीं समझा, किसी दूसरे ने नहीं बताया, उसने मुझे खुद बताया कि वह मुझसे बहुत प्यार करती है। सी टोल्ड मी हर सेल्फ दैट सी लव्स मी। तो इस प्रकार से हमारा दोनों प्रोनाउंस के टाइप दो कंप्लीट हो गए, पर्सनल प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस।
दोस्तों अगला वीडियो, अगला प्रोनाउंस का टाइप हमारे अगले वीडियो में हो जाएगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद।